जैसी चुनाव आता है आप लोग तुरंत हिंदू मुसलमान कहने लग जाते हैं। आप लोग ऐसा दिखाते हैं कि आप ही लोग मुसलमानों के हितैषी हैं, बाकी बीजेपी तो सिर्फ लड़वाती है। हम हर उस व्यक्ति के हितैषी हैं जिसे नौकरी चाहिए। हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं जिसे महंगाई घटाना है। हम हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो गुंडागर्दी झेल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, भ्रष्टाचार झेल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सवाल इस बात का है कि 400 अंसारी, अतीक अहमद, अफजाल अंसारी, गुंडागर्दी पहले थी कि अब है, ये बताइए। आपको पता नहीं, मैं बता रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं यूपी का रहने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि गुंडागर्दी पहले थी कि अब है। देखिए, आप या तो भाजपा के प्रवक्ता बन के बात करिए। हाँ, मैं सवाल पूछ रहा हूं ना, तो जवाब दे दीजिए ना। अगर जवाब है तो जवाब दीजिए। जवाब पूरा देंगे। हाँ। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज्यादा सुरक्षा बनारस में किसके पास है? नहीं पता है। मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। जब यह जवाब आपको पता नहीं है, ब्रिजेश सिंह के परिवार के पास सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। सुनिए, कल रोड शो में भारतीय जनता पार्टी के रोड शो को सफल बनाने के लिए विधायक सुशील सिंह के नेतृत्व में और ब्रिजेश सिंह जी के नेतृत्व में 5000 पगड़ी वाले आए थे। एक चीज बताइए मुझे, कि सामने वाला गुंडा है तो मैं भी गुंडा बन जाऊंगा? नहीं, मैं गुंडा कहला रहा हूं तो मैं सामने वाले को भी गुंडा कहूंगा? अरे आपको ये कौन सा जवाब हुआ? मैं कह रहा हूं कि गुंडागर्दी आपके राज में थी या अभी ज्यादा है? सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए मुझे। झा साहब, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। अगर बनारस में आए हैं आप तो माफ करिएगा, आपको ये पता नहीं कि बनारस में कौन। मैं अपना ज्ञान ये बढ़ा लूं कि अफजाल अंसारी एक बहुत अच्छा इंसान है, गुंडा बदमाश नहीं है, और मुख्तार अंसारी बहुत अच्छा इंसान था, है, उसके ऊपर कोई केस नहीं था, उसको सजा नहीं मिली थी। अतीक अहमद मसीहा थे मुसलमानों का। मैं ये ज्ञान बढ़ा लूं क्या? बात करिए। हाँ, मैं ये ज्ञान बढ़ा लूं। आपको सुनिए, मैं बताऊं। मनोज भाई, धनंजय सिंह जौनपुर से चुनाव लड़ने जा रहे थे। हाँ, सांसद और विधायक रहे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? ठीक है, देवानंद जी जवाब दीजिए। जो लोग मजबूत हैं, उनको घुटने के बल ला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जीतने के। जवाब दीजिए। ये समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, इन्होंने आरोप लगाया है हमारे यहाँ कोई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सारे गुंडे, उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त हो गया। सारे माफिया या जेलों में हैं या मारे गए, बड़े से बड़े माफिया। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सरकार, आज पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की चर्चा होती है। और समाजवादी पार्टी के समय समाजवादी पार्टी माफियाओं की पार्टी, गुंडों की पार्टी, मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर में न जाने कितने लोगों की हत्या कराई, बेगुनाहों की। आतिक अंसारी ने पूरे इलाहाबाद में अपराधियों की कितनी हत्या कराई। मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से कि आपकी सरकार थी, तो मैं मनोज जी से पूछना चाहता हूं कि जो बनारस में आतंकवादी घटना घटी, उसमें आतंकवादियों को इन्होंने छोड़ने का काम किया था। जो आतंकवादी बम ब्लास्ट में पकड़े गए, संकट मोचन तथा समेत पुलवामा के अटैक करने वाले नहीं पकड़े गए। आज तक नहीं पकड़े गए पुलवामा के आतंकवादियों को सौरभ श्रीवास्तव को, जो भाजपा के आतंकवादियों को हमने पाकिस्तान में जौनपुर में मारा छलनी कर दिया गया। उसके बारे में बात करिए। आज आप तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, पत्रकार को छलनी किया गया। मुसलमान भी एक सेकंड रुकिए। हाँ, एक सेकंड रुक जाइए। काशी का मुसलमान भी एक सेकंड रुक जाइए। आपने जो 10 साल में किया देश ने देखा है। आपने जो 10 साल में किया है देश ने देखा है। मैं जरा कांग्रेस के पास आना चाहता हूं। रोशनी जी, मुझे एक चीज बताइए कि पिछली बार जब आपके उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़े तो वो तीसरे स्थान पर थे। इस बार वो आप लोग चुनाव मिलकर लड़ रही हैं, तब भी मोदी से क्या मुकाबला कर पाएंगी? 1 जून को मेहंदी है, 2 जून को हल्दी है, 3 जून को विवाह है और 4 जून को भाजपा की विदाई है। और जो एडवर्टीजमेंट चला ना कि जो राम को लाए हैं वही यमराज को भी लेकर आ रहे हैं। कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों को किस तरह से ब्रेन हैमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, और कल की डेट में मोदी जी और उनके साथ 28 लोगों के ऊपर केस हुआ है बनारस में, जो हर न्यूज चैनल पे वायरल है कि मोदी जी ने और उनके 28 सहयोगियों ने देश की जनता को मारने की पूरी प्लानिंग की, करोड़ों रुपए चंदा लिया कोविशील्ड वैक्सीन कंपनी से। चंदा के लिए ये लोगों की जान से खेल गए हैं और इन्हें पता है कि आपने वैक्सीन लगवाई थी कि नहीं लगवाई? बिल्कुल, 90% मैं बोलना चाहता हूँ, कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी। कांग्रेस के कितने नेताओं ने वैक्सीन लगवाई? मैंने लगवाई है, दोनों डोज लगवाए और बूस्टर डोज
भी लगवाया, मेरी बूस्टर जान को डोज भी खतरा है। लगवाया। आपको हार्ट अटैक नहीं आया, आप बीमार नहीं हुई। अरे मैं बहुत ये अफवाह बीमार फैला रही है। ये बाबा कांग्रेस की विश्वनाथ, तरफ- ये बाबा कांग्रेस की विश्वनाथ तरफ की कृपा अफवाह फैला रही है है। बाबा कि उस विश्वनाथ दौरान देश जब में- कोरोना के वक्त में लोग कोरोना से मर रहे थे तो ये वैक्सीन बचा रहा था। मोदी कितना, सरकार ने एक सवाल, बचाया एक है। सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा कोरोना इसको के- क्लियर करने दीजिए, एक मिनट रुक जाइए। देवानंद जी एक सेकंड रुक जाइए, रोशनी जी थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं क्योंकि ये मुद्दा लगातार उठ रहा है और आज हम लोग काशी में आपने खड़े हैं कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई पीएम थी की कि नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी लगवाई में। थी? जी मैं पीएम की मैंने भी कॉन्स्टिट्यूंसी कोविशील्ड लगवाई थी, लगवाई सुन थी लीजिए ना तो मेरी आपकी बात। जान को खतरा है कि नहीं? मुझे तो कोई खतरा नहीं हुआ, खतरा है, मुझे सीने में दर्द नहीं हुआ, जान को खतरा उसकी डाला वजह है। से मेरा फेफड़ा खराब नहीं हुआ। एक चीज कितना एक सेकंड वैक्सीन थोड़ा का सा जो ज्ञान बढ़ा लेते हैं ना, सर्टिफिकेट मिल रहा था, उसमें आज मोदी देश जी के की लोग फोटो देख रहे थी हैं ना। कितने वैक्सीन का परसेंट जो लोगों को। सर्टिफिकेट मिल रहा था, रोशनी जी उसमें मोदी जी ऐसे की नहीं, फोटो रोशनी जी थी। ऐसे नहीं, अब ऐसे वो फोटो क्यों नहीं, हट रोशनी जी गई? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं पूछ रहा हूं कितने परसेंट लोगों को वैक्सीन लगाने की वजह से कोई गंभीर बीमारी हो गई या उसकी मौत हो हो गई? रही है। परसेंटेज में बताइए, हो परसेंटेज में रही है। बताइए अरे हर कितने जगह परसेंट लोगों को, कितने परसेंट लोगों को? वायरल और अभी भी हमारी जान को खतरा है। जान की कीमत है एक जान की। चलिए एक बार मैं ठीक है मनोज भाई, मैं एक बार जनता के पास जाता एक जान की हूँ कीमत और पूछ है। लेता हूँ कि देखिए प्रधानमंत्री आप जान की कॉन्स्टिट्यूंसी में हम कीमत को खड़े हैं समझिए। जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग सुरक्षित हुए, क्या वो राजनीति का मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा है? देखिए, मैं सबसे पहले भाजपा के सांसद नरेंद्र मोदी जी से एक ये कहूंगा, उन्होंने काशी में आया और काशी की सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है और उस विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने कहा था कि इसको हमने एम्स का दर्जा देंगे। आज तक उस पर उन्होंने क्या किया और 10 साल उनका बीत गया। शिक्षित बेरोजगार जो हमारे छात्र हैं उनके भविष्य के लिए उन्होंने क्या अपने एजेंडे में रखा? एक भी छात्रों का कोई एजेंडा उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, इसका जवाब मैं लूंगा, इसका जवाब लूंगा, लेकिन एक एक करके। जी बताइए, नाम बताइए। जी मेरा नाम भावना है। जी क्या हुआ, 10 साल में मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया है और क्या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां इस वक्त हम लोग खड़े हैं इस बार रिकॉर्ड मार्जिन से वो नहीं जीत पाएंगे? बहुत जीतेंगे और रिकॉर्ड सारा रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। जी सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। यहाँ पे 8-9 लाख वोटों से जीतेंगे वो। 11-11.5 लाख वोट है बनारस के अंदर और वो उन वोटों में से किसी को भी मिलेगा तो 1.5 लाख वोट से ऊपर बाकी सबकी जमानत जब्त हो जाएगी, हमारा जब्त हो जाएगा। बाकी सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। जी ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अब जो कह रहे हैं लोग कि हिंदू मुसलमान, उज्ज्वला के तहत कौन से मुसलमान ने इसका लाभ नहीं लिया या अनाज वितरण में कौन से मुसलमान ने इसका लाभ नहीं लिया और किसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक परायपन का व्यवहार किया? मैं बाकी लोगों से पूछना चाहता हूं, देश की जनता से पूछना चाहता हूं। और वैक्सीन जो कोविशील्ड वैक्सीन जो लगाई थी एस्ट्राजेनिका के साथ, रोशनी जी एक सेकंड, जनता की बात हो जानी थी, उसके बाद जवाब। वो ब्रिटेन में सीरम इंस्टीट्यूट, जनता को कोविशील्ड लगवाई। नहीं जनता नहीं कोविशील्ड, ब्रिटेन एस्ट्राजेनिका की कोविशील्ड है तो ब्रिटेन की जनता भी पूछे, भारत की जनता पूछे। उस समय तो लोगों को ये लग रहा था कि हमें पानी भर के भी अगर इंजेक्शन लगा दिया जाए कि हमारा जान। ठीक है, एक सेकंड। खुद को वैक्सीन लगवा के देश आप की लोग जनता यहाँ पे कोविशील्ड जितने